आज कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो ईडी ऑफिस तक है वो मार्च निकालने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी और इन सब के पीछे एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि आज राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना था। लगातार डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इस बात को कहते आए हैं कि ये देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और माँ और बेटे ने मिल के किया है। लेकिन इस पूरे मसले को जिस तरीके से कांग्रेस भुनाना चाहती है, फिलहाल दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे प्रकरण पे सख्त रुख अपना रही है। कई सारे कांग्रेसी नेताओं की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारे साथ न्यूज़ इंडिया पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी मौजूद हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से आज राहुल गांधी को सम्मन किया, उनको ईडी ऑफिस ने बुलाया था पूछताछ के लिए, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? कैसी प्रक्रिया थी और इसको कांग्रेस ने बना कैसा दिया? देखिए, ये जो मैंने जब पहले केस डाली थी 2013 में और उसकी 1 साल की सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने फिर समन्स जारी कर दी और इनको आदेश दिया कि आकर बेल लो या जेल जाओ, परंतु इस केस पूरा होने तक आपको बेल में या जेल में होना पड़ेगा। तो फिर सोनिया गांधी से राहुल गांधी सब आए और उन्होंने बेल लिया। उस समय मेरी चार्ज जो है, मेरी जो आरोप थी वो ये था कि नेशनल हेरल्ड अखबार को छापने के लिए एक संगठन बनाई गई थी जिसका संपत्ति था लगभग 2000 करोड़ रुपए, कम से कम, कोई कहते हैं 5000। बहादुर शाह जफ़र मार्ग दिल्ली में भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा बिल्डिंग है उनका, यद्यपि वो उनका पेपर का सर्कुलेशन उस समय कुछ नहीं था। तो ये 1937 में 1937 में ये बनी थी। उस समय 7-10 लोग आए इकट्ठे, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी था और आचार्य नरेंद्र देव, ऐसे लोग, हस्ती लोग, एच.वी. कामत। तो इन लोगों ने सब ने थोड़ा पैसा डाल के एक बनाई थी। आज अपनी स्वतंत्र पाने के बाद सरकार की तरफ से उसको मदद होने लग गई, तो उसमें वो बड़ी बने, कई प्रांतों में उन्होंने बिल्डिंग बनाई, प्रॉपर्टी ली। अब परंतु कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। क्यों? भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू हुआ स्वामी जी, आपने पकड़ा? तो नहीं, फिर तो वही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार कहाँ आया। ये जो बनी, तो ये जब इसकी चली नहीं तो इसकी बेचने की बात आई थी। उस समय ये तय हुआ कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, ये 4 लोग कांग्रेस पार्टी के एक अलग से संगठन बनाएंगे। इसका नाम था यंग इंडियन। और ये संपूर्ण रूप से इसकी स्वामित्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। बाकी अब तो दोनों वैसे भी मर गए हैं, वो देहांत हो गई उनकी, मोतीलाल वोरा। और तो ये जो सोनिया गांधी राहुल गांधी की कंपनी हो गई है, इसको किसी तरीके से नेशनल हेरल्ड के छापने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिसके पास 2000 से 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उसको इनका बनाने के लिए योजना बनी। तो पहला कदम ये था कि नेशनल एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की जो छापने की जो क्रिया थी उसको बंद कर दिया और ये कह दिया कि भाई हमारे पास इतनी कर्जा पड़ गई है, हम वापस नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को हमने 90 करोड़ रुपए देने हैं, तो इसीलिए हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम बंद कर दिए। बात जोड़ूंगा, आज कांग्रेस ने इस बात को कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आप जैसे पत्रकारों के वेतन का सवाल था, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे उसमें, इसलिए हमने उस कंपनी को घाटे में भी थी तब भी चलाने की जिम्मेदारी रखी और हम पैसे डोनेशन के तौर पे लेते थे सहयोग के लिए। यदि ये सच होता तो इस बात पर मैं चर्चा कर सकता हूँ, पर तो अब द इनकम टैक्स ने कह दिया कि ये बोगस है। कंपनी अकाउंट में कहीं भी ये 90 करोड़ का इशारा भी नहीं है। तो वो बहाना बनाई कि 90 करोड़ दे नहीं सकते, इसीलिए इसको बंद कर रहे हैं। इसके बाद
ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी मोतीलाल वोरा के साथ मिलकर तीनों ने जाकर कांग्रेस पार्टी को कहा कि तुम्हारी जो 90 करोड़ रुपए वो तो गायब हो गई, क्योंकि कंपनी बंद हो गई। ऐसे तो गायब नहीं हुई, कंपनी का नीलाम कर सकते थे, उसमें से निकाल सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा ने 3 मुख्य पदाधिकारी कांग्रेस के लोग कौन थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा, उनको कहा कि ये 90 करोड़ तो आपकी गई, परंतु हम आपको दक्षिणा देते हैं 50 करोड़ का, 50 लाख का, और ये हमारी नाम पर स्वामित्व का बना दीजिए कि ये जो कर्जा है जो हमारी है वो इनको हम दे रहे हैं, उसमें उसके अनुपात में हमने 50 लाख रुपया स्वीकार किया है। तो पहला फ्रॉड ये हो गया कि आपने इसका नीलाम करके वसूल नहीं किया, आपने 50 लाख में 90 करोड़ गवा कर दी, जब बिल्डिंग का ही 2000 से कम नहीं 5000 तक हो सकता है करोड़ रुपए हो सकता है। तो ये पहला फ्रॉड हुआ। नंबर 2, जहाँ तक यंग इंडियन थी उसकी पेड अप कैपिटल सिर्फ 5 लाख थी, तो ये 50 लाख इन्होंने कहाँ से ढूंढ के लाए। तो हमने उसकी अकाउंट्स देखी, उसमें लिखा है कि हमें डोटेक्स से कर्जा मिली है। तो मैंने जाकर जांच किया तो वहाँ एक छोटी कमरे में ये जो हवाला के लोग होते हैं ना, एक बिल्डिंग में बहुत होते हैं, सब छोटे छोटे एक कमरे में सब बिजनेस करते हैं, उनसे मैंने बात करवाया किसी मेरे प्रतिनिधि की, और उन्होंने कहा कि नहीं, राहुल गांधी ने हमसे कहा था कि कर्जा चाहिए। हमने कहा कर्जा क्यों, हम आपको दान दे देंगे। तो उनकी जो डोटेक्स है उसकी जो अकाउंट्स में इसमें लिखा है डोनेशन, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अकाउंट्स में लिखा है नेशनल यंग इंडियन में लोन, कर्जा 0, जमानत 0। अभी कभी ऐसा कोई लोन हो सकता है दुनिया में, और वो कमर्शियल, फिर भी इनको ये मिली। उसको लेकर जाकर उन्होंने 90 करोड़ की हैसियत से यंग इंडियन को कहा कि अब आप ये नहीं दोगे तो हम इसकी नीलाम कर देंगे। तो वहाँ भी चेयरमैन मोतीलाल वोरा ही थे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम 9 करोड़ 10 रुपया का शेयर्स एडिशनल छाप देते हैं, और उस 10 रुपया के मैंने 90 करोड़ उससे बन जाती है, वो आपको दे देते हैं और आप कंपनी को ले लीजिए। इतनी बड़ी रणनीति इसको करने के लिए बनाई गई। एक सवाल और है, ये अभी तत्काल राहुल गांधी ईडी ऑफिस गए हैं, आखिर ईडी से इतनी परेशानी क्यों है पूछताछ को लेकर के? आसानी के साथ ईडी ने समन नहीं, आपने कर्जा ली तो ये ईडी ने मेरे कंप्लेंट पर, पहले तो जब मैंने हमारी बीजेपी सरकार आने के बाद, तो अरुण जेटली उनके पक्ष में थे, तो उन्होंने होने नहीं दिया। फिर दोबारा अरुण जेटली की जाने के बाद 2018 को मैंने एक नया दस्तावेज़ दी थी ईडी को, उसके आधार पर उन्होंने जांच शुरू की, और उस जांच में उनको पता लगा कि ये जो कंपनी है ये तो हवाला वाला कंपनी है, और इन्होंने इनको पैसा दिया, कैसा दिया। तो वहाँ से उनको पता लगा कि इस हवाला रूट से ही हुआ। कहीं विदेश में कोई बैंक है, पिक्टेट बैंक है क्या स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ से उनको चेक आया, उसके आधार पर उन्होंने रुपए दे दी। ये बताइए कितने चांसेस हैं, क्योंकि सोनिया गांधी से बात करें और राहुल गांधी की बात करें तो जिस तरीके से अब कार्रवाई ईडी कर रही है, आपने कहा सबूत इतने हैं कि वहाँ पर इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो जेल जाने से घबरा रहे कांग्रेस के जो नेता हैं, वो इसीलिए मैदान में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुँचे हुए हैं। जेल जाने वाले चांसेस कितने लगते हैं? वो तो 100% है, इसमें समय का सवाल है। कभी कभी जल्दबाजी में हम
हार भी जाते हैं। जैसे 2G में सब सुप्रीम कोर्ट सबकी ओके होने के बाद ट्रायल कोर्ट में हमारे लोगों ने काम नहीं किया, उसके पीछे भी साजिश है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अब अपील में है, देखेंगे अपील ख़त्म होने के बाद। और 2G में हमारे ट्रायल कोर्ट में हम ये सब खारिज हो गई थी, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ इतना है, राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि आपने ये कहा है कि हमने कर्जा ली, वो तो अकाउंट में लिख रहे हैं कि डोनेशन दी, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया आप कह रहे हैं, तो ब्याज के बिना कोई कर्जा देता नहीं है, इसके पीछे क्या है, ऐसे पूछताछ होगी। बट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, ईडी को सब कुछ पता है। घबराहट तो आप भी जान रहे होंगे, कितनी घबराहट क्यों मची हुई है? घबराहट तो नेचुरली होगी। इसमें मामला छोटा दिखता है, परंतु हमारी कानून के अनुसार ये फॉरेन एक्सचेंज मामला जो है, हवाला मामला है, इसमें जो दंड है वो भयंकर होती है। और इसमें हो जाएगा तो सारी चीज़ों में भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले से कह रहा हूँ ये 420 हुई है, उसके लिए प्रूफ यही है। हाँ, इसमें क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है, ये इसमें ये तो और इनकम टैक्स का भी ये बराबर चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका जेल जाना 100% निश्चित है। बिल्कुल, तो ये थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने पूरे केस को समझाया। दरअसल नेशनल हेराल्ड का जो मसला है, इसमें क्यों कांग्रेस इतनी घबराई हुई है। तमाम राज्यों के जो उनके कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, सड़कों पर आंदोलन हो रहा है, ईडी ऑफिस के बाहर तमाम कांग्रेसी नेता जमावड़ा लगाए हुए हैं। इस सब की डर अगर बात करें तो यही है कि जो मसला है वो दिखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन अंदर से काफ़ी बड़ा है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।